हेलो गाइस। तो आ गए हम नेक्स्ट टॉपिक में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये है क्या, क्या है ये, और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और करती क्या है, सब समझेंगे इस टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले आपको समझना पड़ेगा गेट। गेट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वाज एस्टैब्लिश एज ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो 1948 में लॉन्च हुआ था। ये ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1948 में लॉन्च हुआ था। 23 कंट्री उस टाइम पे इसके मेंबर हुआ करते थे, है ना। गेट जो है वो कब हुआ? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। स्टैब्लिश कब हुआ? ये 1948 में। 23 कंट्री उसके मेंबर थे। अभी क्यों स्टैब्लिश हुआ? क्योंकि भैया सुनो, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझो, अभी गेट के बारे में समझो, ठीक है। 1948 में लॉन्च होता है, और ये इसलिए सेटअप हुआ था कि जो मल्टीलेटरल ट्रेड होते हैं, मतलब एक कंट्री जब दूसरे कंट्रियों से, एक से ज्यादा कंट्री से ट्रेडिंग करती है, तो उसमें देखा जाता है कि सभी कंट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट में। मतलब सबको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सबको उतने मतलब मौके मिल रहे हैं बेचने खरीदने के लिए, या भी नहीं मिल रहे हैं। सबको देख के चलता है ये, ठीक है। कोई कंट्री किसी चीज का फायदा नहीं उठा रही। जैसे फॉर एग्जांपल मान ली सऊदी अरब है, सऊदी अरब के पास पेट्रोल है। अब वो उसका फायदा उठा सकती है कि भैया हमारे पास पेट्रोल है, हम भी काम करते हैं, बहुत महंगा बेचते हैं, लोग तो तब भी खरीदेंगे। लेकिन वो तब भी महंगा नहीं बेचती, क्यों? क्योंकि वो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है और वो इसका फायदा नहीं उठा सकती। तो यहां देखा जाता है कि जो जितनी भी कंट्रीज के मेंबर होते हैं वो सबको अब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो सबको देख देख के चलना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ठीक है। कुछ रूल्स रेगुलेशन निकालना, सबको देख के चलना, सब कुछ इसका काम होता है। क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, क्लियर। 1948 में लॉन्च हुआ, लेकिन बाद में इसका सक्सेसर आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, जो कब हुआ? 1995 में। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है, जो गेट का मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड एंड टैरिफ का सक्सेसर रहा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, क्लियर। अब इसका काम क्या है, मतलब क्या है ये चीजें? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट करती है कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल सर्विस टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, जब मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेडिंग करती है उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और जब सारी कंट्री जो इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, उन सभी कंट्री के बीच में जब ट्रेडिंग होती है गुड्स को लेकर, सर्विस को लेकर, तो उनके बीच में एग्रीमेंट कवर कौन करता है? WTO। मतलब जब सारी कंट्री जो इस कंट्री के मेंबर हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वो सभी कंट्रीज जब ट्रेडिंग करती हैं आपस में, तो उस टाइम पे जो एग्रीमेंट होते हैं वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में होते हैं, क्लियर। एट प्रेजेंट, आज के टाइम पे देयर आर 164 मेंबर कंट्रीज, 164 मेंबर्स WTO के मेंबर्स हैं कंट्रीज। एंड ऑल द मेंबर, और जितने भी मेंबर्स हैं उनको उनके बनाए हुए लॉज एंड पॉलिसीज पे ही काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको नहीं करना तो निकल जाइए आप, लेकिन फायदा है इसमें, ठीक है। कोई कंट्री हमारे साथ छल कपट नहीं कर सकती, हम किसी और के साथ नहीं करेंगे, है ना। तो वही है। तो 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, 164 के अंदर आता है। और इन सबको WTO के लॉज एंड पॉलिसीज के अंडर में काम करना पड़ता है। बात क्लियर हो गई? चलिए अब बात करते हैं कि भैया जो इंडिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, जो मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट है, मतलब एक मेंबर है, उसने आखिर करा क्या, मतलब उसका क्या भागीदार है, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं। इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है WTO के अंदर। इंडिया हैज बीन द forefront of farming fair land rules regulation and advocating the interest of developing world। मतलब इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है WTO के अंदर, और इंडिया हमेशा आगे रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने में और एडवोकेटिंग करने में। मतलब कभी किसी कंट्री के साथ गलत हो रहा है तो वो उसके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। अगर वो गलत सही है तो सिंपल है कि इंडिया हमेशा इन्होंने अपने इंपॉर्टेंट रोल को निभाया है, सभी रूल्स को फॉलो किया है, हमेशा ये आगे रहा है, और एडवोकेटिंग भी हमेशा इसने करी है, ठीक है। इंडिया हैज कीप द कमिटमेंट मेड टू द WTO, और इंडिया ने काफी कमिटमेंट भी किए हैं WTO को, ठीक है। काफी कमिटमेंट किए हैं अपने आप को लेकर, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से कमिटमेंट तो हमने बाद में देख ही लिए थे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब हमारे इंडिया ने काफी टैरिफ पॉलिसी हटा दी है, काफी ट्रेड पॉलिसी को मतलब टैरिफ एंड कोटा पॉलिसी को चेंज कर दिया ताकि हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो सके, बहुत सारी चीजें हैं।
तो इंडिया हैज टेकन रीजनेबल स्टेप लिबरलाइज ट्रेड बाय रिमूवल क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड रिड्यूस टैरिफ रेट। क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया इंपोर्ट पर, टैरिफ रेट को कम कर दिया गया। तो इंडिया ने काफी कुछ किया है हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट करने के लिए, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं आता है। मतलब अगर मान लीजिए हम बाहर से परचेस करना चाहते हैं सामान, कोई बंदा हमें बेचना चाहता है, हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब चीजें भी चेंज करी थी, ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में हम काम, मतलब उनके देखरेख में हम काम कर सकें। ठीक है, और बेहतर भी यही चीजें है ना। लास्ट, सम मेजर फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का क्या काम है, मेजर फंक्शन क्या है डब्ल्यूटीओ का, डब्ल्यूटीओ का मेन काम क्या है, आओ सुनते हैं समझते हैं। टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटी देना। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से ट्रेडिंग करती है, चाहे वो बायलैटरल हो चाहे वो मल्टीलेटरल हो। बायलैटरल मतलब जब एक कंट्री सिर्फ एक ही कंट्री के साथ ट्रेडिंग करती है ना, फॉरेन ट्रेड करती है, तो उसे हम बायलैटरल कहते हैं। और एक कंट्री जब एक से ज्यादा कंट्री के साथ ट्रेडिंग करती है, उसे हम मल्टीलेटरल ट्रेड कहते हैं। तो चाहे वो बायलैटरल हो चाहे वो मल्टीलेटरल ट्रेड हो, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें वो हमें फैसिलिटी देती है। कैसी फैसिलिटी? टैरिफ या फिर नॉन टैरिफ बैरियर को हटाकर, टैक्सेस को लेकर या फिर और कोई टैक्स के अलावा कोई अगर बैरियर्स हैं उनको हटाकर उनमें कुछ सॉल्व करके वो हर कंट्री की मदद करती है। ठीक है, चाहे वो बायलैटरल ट्रेडिंग कर रहा हो चाहे वो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग कर रहा हो। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है? टू एस्टैब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिमी इन विच नेशन कैन नॉट प्लेस आर्बिट्रेशन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। मतलब कि ये ना कुछ ऐसे रूल्स एस्टैब्लिश करते हैं जो कि ट्रेड रेजिम, मतलब ये कि मतलब जो कोई कंट्री गलत कर रहा है, कुछ किसी के साथ गलत कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है जो कि उनको जरूरत है, तो जानबूझ के तो उस टाइम पे ये कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग उन कंट्रीज को चलना ही पड़ता है। अगर आपको नहीं चलना तो निकलो, हमारे मेंबर से निकलो। फिर आपके भैया आप अभी किसी की मदद नहीं कर रहे हो, टाइम आने पर आपके लोग मदद नहीं करेंगे, है ना, सिंपल। तो ये टू एस्टैब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिमी इन विच नेशन कैन नॉट प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, मतलब जिसमें एक कंट्री उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं कर सकती जो उसने अपनाए हैं, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा उनके रूल्स। किसके? डब्ल्यूटीओ के रूल्स। क्लियर? चलिए अब आते हैं टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, मतलब प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाए, सर्विस की बिजनेस कैसे बढ़ाई जाए, उन सब पे भी कौन काम करता है? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ देखरेख करता है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, ट्रेडिंग बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, पूरे हर कंट्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, ये सब देखता रहता है ये। ठीक है, इसका जो काम है डब्ल्यूटीओ का ही। और लास्ट, डब्ल्यूटीओ ये इंश्योर करती है, भरोसा देती है, ये बताती है, समझाती है कि कैसे वर्ल्ड के रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया जाए, वर्ल्ड के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से कैसे यूज किया जाए, उसके बारे में भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इंश्योर करती है, समझाती रहती है और बताती भी है। ये था हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के साथ हमारी चैप्टर खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 चैप्टर फिनिश्ड। बाय बाय, मिलते हैं कब? नेक्स्ट चैप्टर पे, पॉवर्टी में।